ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। अजमेर डिस्कॉम से एक बड़ी खबर है। एआरजी कंपनी के कृषि कनेक्शनों में हुए घपले को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको देंगे। अजमेर डिस्कॉम के उदयपुर में जोन में सामने आया करोड़ों का गड़बड़झाला। किसानों को कृषि कनेक्शन देने में एआरजी कंपनी की गड़बड़ियां आई सामने। एआरजी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी को 192 करोड़ का मटेरियल सहित ठेका दिया गया था। कृषि कनेक्शंस में हुए फर्जीवाड़े की शिकायत पर यह खुलासा हुआ है। अनियमितताओं पर डिस्कॉम एमडी ने एक्सीएन, एएन और जेएन को थमा दिया चार्जशीट। डिस्कॉम के एमडी ने फर्जीवाड़े में लिप्त अधिकारियों पर लगाई लगाम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सामने आया है कि आखिर डिस्कॉम के एमडी एआरजी कंपनी पर कार्रवाई के बजाय मेहरबान क्यों हैं? डिस्कॉम के एमडी निजी फर्म से क्यों नहीं कर रहे हैं इस घोटाले की वसूली करने के बजाय डिस्कॉम में एआरजी को कारण बताओ नोटिस जारी तो किया, लेकिन वसूली के बजाय कर दी खाना पूर्ति। एक तरफ अधिकारियों पर अनियमितताओं पर चार्जशीट दे दी और कार्रवाई की, तो दूसरी तरफ एआरजी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी पर बड़ी मेहरबानी। 2 महीने से कार्रवाई के बजाय टाल मटोल कर डिस्कॉम के अफसर आखिर डिस्कॉम के एमडी घोटालों में लिप्त फर्म को क्यों नहीं कर रहे ब्लैकलिस्ट? एक ये भी बड़ा सवाल है। फर्म को आखिर ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर कार्रवाई नहीं करने के पीछे राज क्या है? मामले पर एआरजी कंपनी के डायरेक्टर का भी पक्ष जाना। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम से ही जानकारी ले, मुझे तो कुछ नहीं कहना है इस पर। ये बड़ी खबर है अजमेर डिस्कॉम से इस वक्त जो आ रही है। एआरजी कंपनी के कृषि कनेक्शनों में हुए घपले को लेकर बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अजमेर डिस्कॉम के उदयपुर में जोन में सामने आया करोड़ों का गड़बड़झाला। किसानों को कृषि कनेक्शन देने में एआरजी कंपनी की गड़बड़ियां आई हैं सामने। एआरजी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी को 192 करोड़ का मटेरियल सहित ठेका दिया गया था। कृषि कनेक्शन में हुए फर्जीवाड़े की शिकायत पर जांच में खुलासा हुआ। अनियमितता पर डिस्कॉम एमडी ने एक्सीएन, एएन और जेएन को चार्जशीट थमा दी। डिस्कॉम के एमडी ने फर्जीवाड़े में लिप्त अधिकारियों पर लगाम लगाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही सामने आया कि आखिर डिस्कॉम के एमडी एआरजी कंपनी पर कार्रवाई के बजाय मेहरबान क्यों दिखाई दे रहे हैं? हमारे 2 सहयोगी राम सिंह राजावत और विक्रम खिंची कनेक्ट हो गए। सबसे पहले रुख राम सिंह राजावत का करेंगे। राम सिंह, किस प्रकार का ये पूरा मामला है, बताएं। एआरजी कंपनी के कृषि कनेक्शनों में किस प्रकार का ये घपला गड़बड़झाला दिखाई दिया? देखिए, एआरजी कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था कृषि कनेक्शनों का जी, उसमें जो गड़बड़ियां सामने आई और मामला जब शिकायतें हुई सामने आई तो डिस्कॉम ने आईएन, जेएन और एक्शन को चार्जशीट थमा दी और संबंधित जो फर्म है एआरजी कंपनी को नोटिस भी जारी कर दिया। लेकिन 2 महीने का समय हो गया, लेकिन अभी तक डिस्कॉम ने संबंधित फर्म में कोई कार्रवाई नहीं की और कार्रवाई के बजाय उस पर मेहरबानी दिखा रहे हैं। ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर डिस्कॉम एमडी क्यों मेहरबान है एआरजी कंपनी पे, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। जब ये सब तथ्य सामने आ गए, अधिकारियों को चार्जशीट थमा दी गई, तो फिर इस फर्म को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एमडी जो है इस पे कार्रवाई करने में मेहरबानी दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर क्यों। आप बने रहेगा। विक्रम भी हमारे सहयोगी कनेक्टर। विक्रम, किस प्रकार से पूरी जांच हुई और अनियमितता सामने आई? किस प्रकार से पता चला कि इसमें भारी अनियमितताएं हैं और बड़ा गड़बड़झाला है? जांच का पूरा क्या रहा सिलसिला, बताएं। देखिए, ये कृषि कनेक्शनों से, किसानों के लिए कृषि कनेक्शनों से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे में तकरीबन इस जो फर्म है एआरजी इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से एक फर्म है, इस कंपनी को तकरीबन 192 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया था। और इस 192 करोड़ के टेंडर में इन्होंने उदयपुर जिले के जाडौल में तकरीबन 850 कनेक्शन जो किए थे उनके बिल उठा लिए थे। लेकिन अंतिम बिल में जो खुलासा नजर आया था वो ये चौंकाने वाले तथ्य थे कि ठेकेदार ने कई कनेक्शनों का, जबकि कई कनेक्शन मौके पे किए ही नहीं और उनके करोड़ों रुपए के बिल उठा लिए और अफसर आंख मूंद कर उस बिलों को पास भी कर दिया। जब इस सारे तथ्यों की शिकायत जब उस स्तर पे हुई तब एमडी ने कहा, वही अभी वर्तमान जो एमडी है केपी वर्मा, उन्होंने कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज 8 माह हो चुके, कार्रवाई करने के बजाय उन फाइलों को दफन कर दिया गया है
और इसी में सबसे बड़ी बात यह आती है कि अफसर अपने ही अधिकारी, अपने ही जो कर्मचारी हैं, जयन, एक्सियन और एएन, इनको तो चार्जशीट थमा दी, इनके खिलाफ तो कार्रवाई कर दी, लेकिन जिस कंपनी ने जो फर्जीवाड़ा किया उस कंपनी के खिलाफ केवल मात्र 1% भी कार्रवाई मौके पर अभी तक अमल में नहीं लाई है, जबकि उनसे जो करोड़ों रुपए का जो नुकसान हुआ है, डिस्कॉम को राजस्व की हानि हुई है, उसकी वसूली करने के बजाय केवल उस पर मेहरबानी बता रहे हैं, उनको कारण बताओ नोटिस दे रहे हैं। और कारण बताओ नोटिस भी आज तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, लेकिन उस कारण बताओ नोटिस का कोई जानकारी अभी तक डिस्कॉम को नहीं मिली। और इसी संबंध में जब कारण बताओ नोटिस के बारे में जब एआरजी फर्म के डायरेक्टर से बात भी की, इनसे जानकारी चाहिए कि जो आपको कारण बताओ नोटिस मिला उस बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा मुझे अभी तक कोई कारण बताओ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और मैं इस बात पे कोई कुछ कहना नहीं चाहता। जो भी कुछ जानकारी है एवीएनएल डिस्कॉम से ही प्राप्त करें। कहीं ना कहीं ये एआरजी कंपनी और डिस्कॉम के एमडी की बड़ी एक साठगांठ सामने आई है, ये बड़ी मेहरबानी नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार अधिकारियों पे कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन निजी फर्म को उन पर मेहरबानी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका एक जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आपसी मिलीभगत है। जी बिल्कुल, ये प्रत्यक्ष रूप से दिख भी रहा है जैसा कि आप बता रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो बनी रहेगा। राम सिंह राजावत हमारे साथ कनेक्ट है। राम सिंह, कितना समय हो गया ये टाल मटोल करते हुए कि जैसे तैसे मामले को निपटाया जा रहा है? देखिए, ये जो नोटिस जो जारी किया है एआरजी कंपनी को लगभग 2 महीने हो गए हैं, और जब ये जो गड़बड़ियां सामने आई उसके बाद में चार्जशीट थमा दी गई संबंधित अधिकारियों को, आईएन, जयन और एक्शन को। और अब अभी देखिए 2 महीने तक फाइल को जो है इन्होंने अपने ऑफिस में डंप कर रखी है एमडी ने, और इस पे कार्रवाई के बजाय वो मेहरबानी दिखाई जा रही है। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर कंपनी को के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जबकि ये सब तथ्य सामने आ चुके हैं। कृषि कनेक्शनों में जो गड़बड़ियां हुई है और जांच अधिकारियों ने बाकायदा सब तथ्य सामने रख दिए, फिर इन सब के बावजूद ये कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ये अहम सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। विक्रम बने हुए लगातार। विक्रम, डिस्कॉम के एमडी ये कह रहे हैं कि हमने कारण बताओ नोटिस दिया है, लेकिन उधर कहा जा रहा है कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया है। ये नोटिस क्या है और ये क्यों खेला जा रहा है इतना ज्यादा, इसके बारे में जरा बताइए। और अगर इसकी रिकवरी होती है तो कितने बड़े पैमाने पर रिकवरी हो सकती है? देखिए, जो ये कारण बताओ का जो नोटिस का जो एक खेल खेला जा रहा है, और वो अफसर ये बताए जा रहे हैं कि हम कार्यादेश की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई अब तक खत्म नहीं हो पाई, जबकि निचले स्तर पर जांच होकर के और सारे कंप्लीट तथ्यों के साथ सत्यापन होकर के अफसरों के टेबल पर जांच पड़ी है, लेकिन उसी जांच को केवल एक महम, एक दिखावा किया जा रहा है कि हम इसको रेगुलेशन में है, इसको कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब कार्रवाई हो चुकी है तो फर्म से तकरीबन देखा जाए तो 2.25 करोड़ रुपए की वसूली अभी बन पा रही है। और इसके साथ में इनके अन्य जो उपकरण हैं, उन उपकरणों में भी जिस प्रकार जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी भी जांच की जानी है। लेकिन देखिए, आप सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि जिस कंपनी ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया, उसी कंपनी को आरडीएसएस का भी काम दे रखा है, और उसी कंपनी के अभी तक उस आरडीएसएस की भी कई शिकायतें डिस्कॉम को मिली, लेकिन उस शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहीं ना कहीं देखिए, आप जिस फर्म पर इतना बड़ा एक आरोप लगने के बाद आरोप सिद्ध होने के बाद उस फर्म को अफसर एमडी को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन्होंने ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई न करके उसको अन्य और करोड़ों रुपए का वर्क ऑर्डर और जारी कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि किसानों के जो कृषि कनेक्शन है, और किसानों के कृषि कनेक्शनों किसानों को तो फायदा पहुंचाने के बजाय खुद फायदा ये ऐसे प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम तमाम जानकारियों के लिए। राम सिंह राजावत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आखिर कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। एआरजी कंपनी के डायरेक्टर का भी इस पर पक्ष जब हमने जाना तो उनका ये कहना है कि मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है।